Dear students, today's topic is digestion and absorption. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो माय नेम इज़ एकता, आई एम पीजीटी बायोलॉजी एंड फॉर your NEET preparation and for your biology syllabus, please subscribe my channel biology by एकता। शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई डाउट हो तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। न्यूट्रिशन इज़ अ गेटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स। फूड क्या प्रोवाइड करता है, देखिए न्यूट्रिशन जो है इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी इज़ नोन एज अ न्यूट्रिशन। फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, मटेरियल फॉर ग्रोथ है ये, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर है ये। तो फूड क्या है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट फूड जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन में फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, फूड से हम क्या क्या हमें मिल सकता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है। तो ये फूड न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है। वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है। दूसरा ये डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। एक तो देखिए यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ईसोफेगस होती है यहाँ पर, जिसको हम खाना जहाँ से पहुँचता है स्टमक के अंदर, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो मिक्सोक्रीन ग्लैंड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा जो पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर बीच में जो ये प्रेजेंट है ये सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स के अलावा क्या है, रेक्टम एंड एनस प्रेजेंट होता है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एक एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म हो जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए आगे आता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट जिसे हम पढ़ते हैं माउथ या बक्कल कैविटी को। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ का काम क्या होता है। माउथ का काम होता है टू रिसीव द फूड, यानी कि हम खाते कहाँ से हैं, जो माउथ है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर रिसीविंग द फूड, इनगेशन करते हैं हम। बक्कल कैविटी में या ओरल या माउथ कैविटी आ जाती है जिसमें पैलेट होता है, टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है। पैलेट का जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो हार्ड होता है, पोस्टीरियर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। टंग जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये ओरल कैविटी से अटैच होती है जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। टंग जो होती है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है, उसको हम पैपिली कहते हैं, जिसे हम पैपिला जो होती है वो टेस्ट बड कंसिस्ट करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बक्कल कैविटी को यहाँ देख लेते हैं। ये सारी जो है हमारी बक्कल कैविटी है जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टीथ प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये देखिए सामने जो है इंसीजर्स होते हैं, ये चारों जो है इंसीजर्स है। ये वाले जो होते हैं ये कैनिन्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला कैनिन है, ये भी कैनिन होता है। एंड यहाँ से देखिए ये भी कैनिन है, ये भी कैनिन है, और ये चार जो बीच में आपको दिख रहे हैं वो इंसीजर्स होते हैं। इसके अलावा जो टीथ के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये जो होती है 1 2, ये दोनों क्या होती है, प्री मोलर्स होती है। यहाँ नीचे से हम देख सकते हैं ये प्री मोलर्स हैं दोनों, और लास्ट में जो ये तीन तीन बच गई हैं ये प्री मोलर्स के अलावा मोलर्स टीथ होते हैं। ये देखिए ये जो है ये मोलर्स हैं,
ये वाली, ये मोलर्स टीथ होते हैं। ये ये मोलर टीथ्स हैं। जिसको जो थर्ड वाला होता है, ये जो मोलर है, इसको हम विजडम टूथ कहते हैं, अक्कल जाड़ जिसे कहा जाता है। ये लास्ट वाला जो है ये विजडम टूथ है, और बीच में जो होती है ये टंग प्रेजेंट होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर किसका है? माउथ का स्ट्रक्चर है जिसमें टीथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे टीथ जो होते हैं, नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द डेंटिशन कहा जाता है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो टीथ का फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछा जा सकता है ये। 2123 अपॉन 2123। 2 जो है सिम्बलाइज करता है इंसीजर्स को, 1 जो है वो केनिन को, इसके अलावा जो है ये प्रीमोलर्स को और ये मोलर्स को। ICPM से हम इसको जानते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। ह्यूमन का जो होता है हेट्रोडोंट होता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया आपको, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सब क्या है? हेट्रोडोंट। थीकोडोंट होता है, जो जॉ में इंसर्टेड टीथ होते हैं उनको हम थीकोडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट का मीन्स होता है टू टाइम्स जो होता है वो डेंटिशन होता है, मतलब एक जो टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, और दूसरे जो दांत आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ये 2 टाइप के टीथ होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डाइफाइडोंट कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर अब काम क्या है हेट्रोडोंट डेंटिशन का। देखिए यहाँ पर जो टीथ के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कैनीन है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स, मोलर्स है। इंसीजर का काम होता है कटिंग में, कैनीन का काम होता है टीयरिंग में, प्रीमोलर्स का मेस्टिकेशन में, और मोलर्स का भी मेस्टिकेशन में। तो ये हेल्प करते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स दोनों ही च्यूइंग एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन डेंटिशन है, थिकोडोंट मैंने अभी बता चुकी हूँ आपको कि जॉ सॉकेट्स में जो इंसर्टेड टीथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? थिकोडोंट टीथ कहा जाता है। ह्यूमन डेंटिशन की अगर हम बात करें तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 इन नंबर होता है, 20 होते हैं, ये 20 के करीब होते हैं। और इसके अलावा जो डेवलप्स होते हैं ये 6 से 7 मंथ जो होता है बर्थ का, तब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और रिप्लेस हो जाते हैं ये 6 से 7 ईयर में, और नए दांत हमारे आ जाते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 इन नंबर्स होते हैं। कुछ यहाँ पर आपको ये अपर सेट ये दिख रहा होगा, ये किस तरह से हमारे डेंटिशन टीथ होते हैं। ये मिल्क टीथ है ये सारे, और ये परमानेंट टीथ्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जो चार्ट जो पीछे जो दांत हमें दिखते हैं, टीथ्स जो होते हैं जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, ये सिर्फ अपीयर होता है, ये 18 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। और टीथ का जो कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनामेल कवर कहा जाता है, इनामेल कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन डेंटिशन जो होता है, डेंटल फार्मूला मैंने आपको बता चुकी हूँ। डेंटल फार्मूला 2123 अपॉन 2123 होता है। तो इस तरह से हम जो है डेंटिशन पढ़ सकते हैं, डेंटल फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेरिंग्स की, जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स जो होती है, कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में ये डिवाइडेड होता है। जब फूड मटेरियल पास होता है थ्रू द फेरिंग्स, द कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है? ये हमारी सांस की नली होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप कहा जाता है। एपिग्लोटिस जो होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही फूड पास होता है हमारे फूड पाइप इसोफेगस से, एपिग्लोटिस क्या करती है? ग्लोटिस की यानी कि ग्लोटिस को प्रिवेंट कर देती है, बंद कर देती है, कवर कर देती है एक तरह से, ताकि फूड जो है हमारी सांस की नली यानी ट्रेकिया में ना जा पाए। तो डायग्रामेटिकली हम इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम ये दिखता है। यहाँ पे देखिए नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स ये दिखा रखी है। नेजोफेरिंग्स ये है
ओरोफेरिंक्स ये वाली होती है, हाइपोफेरिंक्स ये होती है। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं इजीली और समझ सकते हैं। ईसोफेगस जो होती है क्या होती है? ईसोफेगस जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप होता है। फूड देखिए जैसे एंटर करता है ये, और ईसोफेगस यहाँ दिखा रखी है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और माउथ के अंदर हम खाने को इस तरह से फूड को नीचे ले जाते हैं, ये स्टमक में आ जाता है। तो मस्कुलर ट्यूब होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, फूड टू स्टमक पहुंचाने का ये काम करती है। पोस्टीरियर जो पार्ट होता है इसोफेगस का, उसके अंदर गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जो कंट्रोल किसको करता है, ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक, इसको ये प्रिवेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक का अगर हम रोल देखें तो स्टमक का काफ़ी बड़ा रोल है। जे शेप स्ट्रक्चर होता है ये, और जे शेप स्ट्रक्चर है तो स्टोरेज में और डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। डाइजेशन के लिए प्रॉपर ये हेल्प नहीं करता, सिर्फ प्रोटीन के लिए कुछ एंजाइम को सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। अपर जो होता है इंटीरियर जो पार्ट है वो फंडस है, मिडल कार्डियक होता है, और लास्ट जो लोअर होता है वो पाइलोरिक या इंट्रम कहते हैं इसको, ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि पाइलोरिक यहाँ पर पार्ट होता है। ये इसकी पूरी बॉडी पार्ट होता है जो स्टमक का प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक स्टमक जो होता है वहाँ ये सीधा कहाँ पहुँच जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के पार्ट तक पहुँच जाता है। इनर वाल जो होती है स्टमक, ये बियर करता है लॉन्गिट्यूडनल रिगी, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स को ये कैरी करता है स्टमक। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है गट की, ये 7 मीटर्स तक ये लॉन्ग होती है, काफ़ी थिन होती है ये, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम जो सी शेप होता है फर्स्ट पार्ट होता है, जेजेनम जो मिडल पार्ट होता है, इलियम जो टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज हम देख सकते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आराम से आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विली। देखिए ये विली का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है विली का है, जो म्यूकोसा के अंदर दिखाई देता है। और ईच विलस हैज़ अ वेरी स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द माइक्रोविली। माइक्रोविली कैरी करता है, ये बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है। ये विलस जो होता है वो कैपिलरी नेटवर्क होता है, स्मॉल लिम्फ वेसल होता है जिसको हम लेक्टील कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है नेक्स्ट वो है लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। एनस जो होता है वो वहाँ से रिलीज होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 3 पार्ट होते हैं जिसको हम सीकम, कोलोन और रेक्टम कहते हैं। सीकम वेल डेवलप स्ट्रक्चर होता है हार्बीवोरस में, और लेकिन स्मॉल स्ट्रक्चर होता है किसमें, मैन के अंदर, ह्यूमंस में ये छोटा स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द जो सिक्कम होता है उससे अराइज होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, जो ह्यूमन बींग्स में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है अब। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो हार्बीवोर्स होते हैं उनमें इसका काम होता है, बिकॉज इट कैरी द सेल्यूलेस एंजाइम। कोलोन स्ट्रक्चर होता है, कोलोन कंसिस्ट ऑफ द असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये कैरी होता है। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर रेक्टम जो होता है ये पेल्विक कोलोन लीड्स टू द रेक्टम दैट ओपन्स आउट बाय द एनस, एंड एनस इज गार्डेड बाय द एनल स्फिंक्टर, यानी कि सर्कुलर वॉलंटरी मसल्स से ये सर्कुलेटेड होता है, गार्डेड होता है ये सारा। और रेक्टम में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है और ये रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरियाज वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं। हार्बीवोर्स में लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कैरी करती है क्या, कुछ डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक
स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा आता है हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट की। अगर हम बात करें तो ये 4 लेयर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, जिसमें सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है वो है म्यूकोसा, आफ्टर दैट सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड सीरोसा। म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, मॉइस्ट होता है, एपिथेलियल लेयर होता है, सेक्रेटरी और अब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं। सब म्यूकोसा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा होता है। मस्कुलरिस आउटर स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा का स्मूथ होता है, स्मूथ मसल लेयर्स होते हैं इसमें, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल्स होती हैं। सिरोसा जो होता है आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा इसके ऊपर ये देखिए यहाँ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट होता है, बीच में यहाँ ल्यूमन होता है, और सिरोसा जो होता है लास्ट जो लेयर होती है सिरोसा कहलाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफर अगर हम सेक्शन ह्यूमन गट का अगर लें तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम पढ़ें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो अगली जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहाँ आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।